णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोवे सव्यसाहुणं। मंगलं भगवानुवीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्रुतावतार विषय पर बात चल रही है। कल जब हमारी बात छूटी थी तो ये विषय प्रारंभ हुआ था। कल की चर्चा का केंद्र बिंदु तो ये था कि आखिरकार हमारे आचार्यों ने इतना विलंब से लेखन कार्य क्यों शुरू किया, जबकि उनके पहले दूसरे धर्मों में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका था और उनके सभी प्राचीन ग्रंथ स्थापित हो चुके थे। तो इसको समझने की हम कोशिश कर रहे थे और इसमें जो हमें जवाब मिला था वो ये मिला था कि हमारे यहाँ जो शुद्धि आदि का विधान है और जो श्रुत के अभिनय की चिंता है, शायद उसकी वजह से आचार्यों ने लेखन में काफ़ी पहले लेखन प्रारंभ हो गया तो फिर बहुत तीव्र गति से बाकी लेखन हुआ। बहरहाल लेखन शुरू हो गया और दूसरा ये भी है, और ये सब उन्हें शायद स्वीकृत ना हो, ये भी मन में रहता होगा कि जैसे धरसेनाचार्य के पहले अंग ज्ञानी हुए, 8 अंग के ज्ञानी रहे होंगे, तो उन्हें शायद ये महसूस हुआ हो कि इतना पवित्र ज्ञान है ना, ये श्रुति परंपरा से हमें मिला है, तो श्रुति परंपरा से वो आगे बढ़ाते रहे। तो इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई और वो चलता रहा, श्रुति परंपरा से सब कुछ चलता रहा। बात केवल लिपिबद्ध होने की है और उसमें सबसे पहला प्रयत्न यही हुआ। चलिए, यहाँ जब मैंने कल बात की थी तो यहाँ पर विषय छूट गया था कि यदि आचार्यों को शुद्धि की चिंता थी, है ना, और तो फिर क्या ये जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, ये जो सूत्र ग्रंथ हैं, षटखंडागम है, कषाय पाहुड़ हैं, धवला जय धवला महाधवल हैं, ये सब क्या गृहस्थों के पढ़ने की चीज़ नहीं है क्या? क्योंकि इसके लिए मैंने जो उल्लेख आपको बताए थे श्रुतावतार का कि समंत भद्राचार्य भी कषाय पाहुड़ पर व्याख्या लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने शुद्धि आदि की कमी की वजह से उनके एक दूसरे साधर्मी ने मना कर दिया। दूसरा, जब शास्त्र छपने की बारी आई तो विद्वानों ने बहुत विरोध किया और जब ये षटखंडागम वगैरह प्रकाशित होने लगे तो बहुत विरोध भी हुआ विद्वानों के एक वर्ग द्वारा, और उनका नेतृत्व किसने किया था कल मैंने बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो निकल कर आती हैं उससे यही संकेत मिलता है कि शुद्धि अभिनय आदि की बात आचार्यों के दिमाग में रह सकती है। फिर उसी से एक जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है कि ऐसी भी बात चलती है कि इन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार गृहस्थों को नहीं है, वह केवल मुनियों को है, गृह त्यागियों को है ना, जिन्होंने घर छोड़ दिया है उनके लिए है, और उनमें भी कोई विशिष्ट प्रतिभा वाले होते हैं वही पढ़ सकते हैं। तो क्या ये बात सही है क्या? अब देखो, ये बात बहुत विमर्श का बिंदु है, क्योंकि ये कोई आज की चर्चा का विषय नहीं है ना। ये तो बहुत पहले से ये बिंदु चर्चाओं में आ चुका था। जब पंडित आशाधर जी ने लिख दिया था कि गृहस्थों के लिए दिन में प्रतिमा योग धारण करना, है ना, गृहस्थों के लिए वीरचर्या, गृहस्थों के लिए आतापन योग और गृहस्थों को सिद्धांत रहस्य के अध्ययन का अधिकार नहीं है। कितनी चीज़ों का? वीरचर्या, आतापन योग, है ना, दिन प्रतिमा और सिद्धांत रहस्यों का अध्ययन, इनका अधिकार गृहस्थ को नहीं है।
और उसी परंपरा को आचार्य वसुनंदी ने निभाया। वसुनंदी श्रावकाचार्य में भी बिल्कुल यही बात उन्होंने लिखी, यानी आशाधर जी ने वो संस्कृत में लिखी, उन्होंने वो प्राकृत में लिखी। तो तब से ये सिलसिला चल पड़ा और ये बात विमर्श में आ गई कि पढ़ने का अधिकारी कौन है। अब फिर बाद के ग्रंथों में और भी है, लेकिन यहाँ से ये मुख्य रूप से विमर्श प्रारंभ हुआ। लेकिन जब विमर्श प्रारंभ होता है तो उसके मूल में तो कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे कि षटखंडागम भाग 9 मतलब धवला टीका भाग 9 के 255, 56, 57 पृष्ठ पर आप जाके देखेंगे तो कालाचार के शुद्धि के अंतर्गत है ना, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि का वर्णन है कि सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन के लिए किस तरह की शुद्धि होनी चाहिए। तो वो जो शुद्धि है वो शुद्धि बहुत सूक्ष्म है। उसमें काल द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, और जो श्रुतावतार का मैंने दिया था कि श्रुतावतार में इंद्रनंदी ने लिखा कि जब समंत भद्र आचार्य कषाय पहाड़ की टीका लिखने जा रहे थे तो द्रव्य आदि की शुद्धि से रहित होने की वजह से दूसरे साधुओं ने मना कर दिया, है ना। तो स्वाभाविक है, द्रव्य आदि की शुद्धि से मतलब यही है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि। अब प्रश्न यह है कि समंत भद्र आचार्य तो ग्रह त्यागी थे, उनकी कौन सी शुद्धि की कमी थी। तो उनके साथ जो संयम छेदा था, फिर बाद में वो है ना कपड़े उतार के फिर वो भस्म व्याधि रोग उन्हें हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें मुनि दीक्षा छेदनी पड़ी। बाद में प्रायश्चित आदि लेके फिर उन्होंने दोबारा दीक्षा ली। तो ऐसी पता नहीं क्या प्रसंग था, यही बात हो, लेकिन प्रायश्चित से तो शुद्धि हो गई थी। जो भी रहा हो, कुल मिला के ये बात धवला में वीरसेन स्वामी ने 9वीं पुस्तक में लिखी। तो वहाँ से भी ये सारे संकेत मिलते हैं। और एक बात और पुष्ट होती है कि धरसेन आचार्य ने जब ये उन्हें उपलब्ध ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ानी थी तो वहीं चंद्रगिरी पर्वत, गिरनार पर्वत जिसे आज कहते हैं, वहाँ उसमें चंद्र गुफा में वह रहते थे। तो गृहस्थों का आना जाना तो रहता ही होगा, गृहस्थों का भी है ना, आहार के लिए भी जाते होंगे, सब बातें होंगी। तो कोई गृहस्थ को भी वह ज्ञान दे सकते थे, तो क्यों नहीं दिया। अब दिया तो इसलिए नहीं होगा, गृहस्थ उलझा हुआ, 24 घंटे गृहस्थी के कार्यों में उलझा हुआ, दिमाग कई तरह की, उसको जात्य अहंकार, कुल अहंकार, स्थान का अहंकार, भाषा, कितनी सारी चीज़ें गृहस्थ जीवन के साथ विडंबनाएं जुड़ी हुई होती हैं। तो गृहस्थों को उन्होंने देना उचित नहीं समझा। और हो सकता है ऐसी पात्रता वाला कोई गृहस्थ भी तो मिलना मुश्किल है ना। जो भी रहा हो, उन्होंने गृहस्थ को नहीं दिया और उन्होंने मुनि को दिया। और मुनि में भी बाकायदा उन्होंने दूर देश से चिट्ठी डाल के उन्हें बुलाया, उनकी परीक्षा ली और उन्होंने दिया। तो ये सब जो तार जुड़ते हैं वो तार इस बात को पुष्ट करते हैं कि ये जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने का अधिकार, इनके अध्ययन अध्यापन का अधिकार गृहस्थों को नहीं है। यहीं से ये सारी बातें चली होंगी, है ना। स्पष्ट रूप से तो वही मैंने पंडित आशाधर जी का और वसुनंदी आचार्य का बताया। अब इस पे विमर्श करने लायक है कि क्या ये सारी चीज़ें संभव हैं क्या। अब इसमें थोड़ा हम ये सोचें, पहले तो हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि सूत्र ग्रंथ मतलब क्या है ना। सूत्र कहते किसे हैं। तो लिखा है कि सूत्र यानी जो श्रुत केवली के द्वारा कथित हों, प्रत्येक बुद्ध के द्वारा बताए हों, अभिन्न 10 पूर्वी के द्वारा बताए हों, गणधा द्वारा बताए हों, उन्हें सूत्र कहते हैं। अब उस दृष्टि से तो देखा जाए तो उपलब्ध आगम कोई सूत्र है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से एक भी शास्त्र जो हमारे सामने है, ना तो उसकी रचना श्रुत केवली ने की, ना अभिन्न 10 पूर्वी ने की, ना प्रत्येक बुद्ध ने की, और ना उनकी रचना कोई श्रुत केवली ने की। तो जब उन्होंने की नहीं है तो क्या हम इन्हें सूत्र कह सकते हैं? क्या इन्हें हम सिद्धांत ग्रंथ कह सकते हैं? सूत्र और सिद्धांत में कभी कभार थोड़ा फर्क आ जाता, अभी बताऊंगा। तो ये तो सूत्र ग्रंथ है नहीं, लेकिन फिर भी
कहते हैं कि ये जो कषाय पाहुड़ है ये 5वें ज्ञान प्रवाद नाम का जो 5वां पूर्व था, उस पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार की तीसरी प्राभृत अधिकार था। और धरसेन आचार्य को जिस कम्म पैडी पाहुड़ का ज्ञान था वह दूसरे अग्रायणी पूर्व के, है ना, 5वें वस्तु अधिकार के चौथे प्राभृत अधिकार का ज्ञान था। वो दूसरा वाला मैं गलत बोल गया। जो गुणधर आचार्य को जो कषाय पाहुड़ का ज्ञान था वह था 5वें ज्ञान प्रवाद के 10वें वस्तु अधिकार के तीसरे प्राभृत अधिकार। तो ये जो दोनों ही ग्रंथों का ज्ञान जिन आचार्यों को था, धरसेन स्वामी को और गुणधर स्वामी को, वह ज्ञान उन्हें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था और वह ज्ञान द्वादशांग के एक अंश का ज्ञान था। तो उन्हें गुरु परंपरा से उन सूत्रों का ज्ञान हुआ था। लेकिन उन्होंने जब इन ग्रंथ की रचना की, जैसे गुणधर आचार्य ने जब कषाय पाहुड़ लिखा और धरसेन स्वामी ने वह ज्ञान भूतबली पुष्पदंत आचार्य को दी, तो अब यहाँ एक सोचने लायक बात है कि क्या द्वादशांग में जो सूत्र वर्णित थे, क्या यही वो सूत्र हैं? भाई बात तो ऐसी आती है कि ना, उसका ज्ञान ग्रहण करके उसका सार लेकर उन्होंने कषाय पाहुड़ की रचना की। अब पेजदोष पाहुड़ तो बहुत बड़ा है मूल में, है ना, बहुत बड़ा है और उसमें तो 233 गाथाएं ही हैं केवल। तो उसका सार लेकर ये ग्रहण किया है। ऐसे ही धरसेन स्वामी से भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने सीखा और सीखने के बाद उसका सार लेके उन्होंने इसकी रचना की है ना। उसमें भी थोड़े से अंश की रचना भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने की और बहुधा अंश की रचना भूतबली आचार्य ने की है। तो हम इन ग्रंथों को ये कहें कि ये श्रुत केवली द्वारा रचित हैं, केवली द्वारा रचित हैं, ये बात जमती नहीं है। तो कहेंगे फिर किसके द्वारा रचित हैं? तो भैया देखो, परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो षटखंडागम क्यों, कषाय पाहुड़ क्यों, जिनवाणी कभी भी लिखी हुई हो, किसी ने भी लिखी हो, बाद के किन्हीं भी आचार्य ने लिखी हो, मूलतः तो सबके कर्ता तीर्थंकर देव हैं। मूलतः तो सबकी परंपरा में तीर्थंकर देव, गणधर देव, है ना, आचार्य, यही परंपरा आती है। तो सबके मूल में जाके तो श्रुत केवली, गणधर, आचार्य केवली ही निकलेंगे। अर्थकर्ता, तंत्रकर्ता, उपतंत्रकर्ता, मूल ग्रंथकर्ता तो सबके तीर्थंकर है। तदुत्तर ग्रंथकर्ता गणधर स्वामी है ना। तो उस परंपरा की दृष्टि से तो देखा जाए तो सब कुछ केवली कथित है, गणधर के आचार्य गणधर स्वामी के द्वारा बताया हुआ है। पूरा प्रथमान युग में आप जाके देखें तो प्रायः प्रथमान युग में यही है कि श्रेणिक प्रश्न पूछते हैं और गौतम स्वामी जवाब देते हैं। समझ में आए ना। तो उस दृष्टि से तो पूरी जिनवाणी ही केवली कथित है, श्रुत केवली कथित है, गणधर स्वामी के द्वारा बताई हुई है। द्वादशांग की रचना गणधर स्वामी ने की थी और सब कुछ उसी परंपरा में लिखित है। इस दृष्टि से सब उनका कहा हुआ है। लेकिन बात तो है कि बिल्कुल उनके ही द्वारा रचे हुए सूत्र, तो गौतम स्वामी के द्वारा रचे हुए सूत्र तो है ना, एक तो प्रतिक्रमण पाठ है, वो गौतम स्वामी के द्वारा रचा हुआ कहा जाता है। अब वो बात अलग है कि आप उसे द्वादशांग के बाहर रखेंगे। चलो, और यदि देखा जाए तो षटखंडागम में जो तीसरा खंड है, जीवट्ठाण, खुद्दाबंध, बंध सामित, तो चौथा बंध वेदना। तो वेदना खंड जब चौथा खंड प्रारंभ होता है तो चौथे खंड में प्रारंभ के 44 सूत्र हैं। णमो जड़ाणम, णमो ही जड़ाणम, बहुत 44 सूत्रों में वंदना की है, मंगलाचरण किया है ना। और उन 44 सूत्रों को वीरसेन स्वामी ने ये लिखा है कि ये 44 सूत्र मंगल स्वरूप हैं, वो मंगलाचरण हैं। क्योंकि 6 खंड है ना, तो 6 खंड में पहले 3 खंडों का मंगलाचरण अमुकार मंत्र है जो पुष्पदंत आचार्य ने लिखा है, ऐसी संभावना है ना। और चूंकि सबसे पहले नंबर पे आता है इसलिए हम पुष्पदंत आचार्य का ही उसे अभी तक प्रमाण से वो सिद्ध है, कोई संदेह नहीं। फिर 3 खंड का वो हो गए। फिर जब चौथा खंड प्रारंभ हुआ तो फिर से 44 सूत्रों में मंगलाचरण है। णमोकार मंत्र तो गाथाबद्ध है, वो गाथाबद्ध नहीं है, वो ऐसे हैं जैसे तत्वार सूत्र के सूत्र है ना, इस तरह से। और वो 44 सूत्र लिखे उन्होंने
चौथा खंड जब प्रारंभ किया, वेदना खंड, है ना, तो हमारे यहाँ परंपरा ही है, और ये बहुत प्राचीन परंपरा है, ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करना, बीच में मंगलाचरण करना और अंत में करना। तो वहाँ उन्होंने उन 44 सूत्रों को स्पेशल बीरस्वामी स्वामी ने कहा कि ये सूत्र गणधर आचार्य के द्वारा, गौतम स्वामी के द्वारा लिखे हुए हैं। इससे ये बात तो साफ हो गई कि बाकी सूत्र गौतम स्वामी के द्वारा रचित नहीं है ना। तो अब उन 44 सूत्रों को यदि गौतम स्वामी के द्वारा रचित हैं तो उन्हें गृहस्थ ना पढ़ें। अब प्रश्न, उन सूत्रों में ऐसा है क्या कि गृहस्थ नहीं पढ़ें? उसमें वंदना है, जिनेंद्र भगवान की को नमन हो, अभिन्न 10 पूर्वियों को नमन हो, मनः परय ज्ञानियों को नमन हो, ये सब नमन 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 वंदना है, वंदना है। समझ में आया ना। तो चलो, मैं तो कहता हूँ यदि आचार्य बसुनंदी की और पंडित आशाधर जी की ही बात को लेकर चलना है तो केवली श्रुत केवली के द्वारा गणधर आचार्य के द्वारा रचित तो वो सूत्र हैं, और उन सूत्रों में ऐसी कोई बात है नहीं कि जिसके लिए हम ये कहें कि वो वंदना के सूत्र है, मंगलाचरण है। जैसे णमुकार मंत्र मंगलाचरण है, णमुकार मंत्र को तो उन्होंने कहा निबद्ध मंगलाचरण, यानी णमुकार मंत्र की तो बाकायदा रचना की है। उसे हम जो अनादि निधन कहते हैं वो भाव अपेक्षा है ना, लेकिन शब्दों की अपेक्षा, मंत्रबद्ध होने की अपेक्षा तो णमुकार मंत्र, है ना, अभी रचा गया, भूतबली पुष्पदंताचार्य ने रचा। लेकिन उन 44 सूत्रों को बीरसेन स्वामी ने धबला में पुस्तक 9 में उसे अनिबद्ध मंगलाचरण कहा है कि इसकी रचना, है ना, हम आपने नहीं की, किन्हीं आचार्य ने नहीं की, ये गौतम स्वामी के द्वारा इन सूत्रों की रचना हुई है। तो वो है सूत्र वास्तव में जिनको स्पष्ट रूप से कहा जाए कि गौतम स्वामी के द्वारा रचित है। लेकिन बाकी सबको हम ये कहें कि ये गौतम स्वामी के द्वारा रचित हैं, द्वादशांग में द्वादशांग के सूत्र हैं, ये बात बैठती नहीं है। ऐसे कोई द्वादशांग के सूत्र जिस तरह से इसमें लिखे हैं हूबहू वैसे ही हों, ऐसा नहीं है। उसका सार लेके उन्होंने इनकी रचना की है। अब पेज 2 पाहुड़, कषाय पाहुड़ का निकालो जरा, कितने पदों में है? एक पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 पद होते हैं, है ना। अब उस हिसाब से उपलब्ध जो कषाय पाहुड़ है 233 गाथा, उस एक पद का भी मुश्किल से 1 करोड़ में हिस्सा निकलेंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो ये उन अंशों का सार लेकर लिखा है गुणधराचार्य ने, और उनका अध्ययन पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने किया, और उन्होंने उसका सार लेकर षटखंडागम की रचना की है। इसे इन्हें सूत्र ग्रंथ कहना, है ना, कह दो, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूत्र ग्रंथ का मतलब ये है कि गौतम स्वामी के द्वारा हूबहू यही सूत्र बोले गए, ऐसा अर्थ बिल्कुल भी सही नहीं बैठता। और जिनके लिए बीरसेन स्वामी ने कहा है उनका ले लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सूत्र का ग्रंथ का तात्पर्य हम लेते हैं कि द्वादशांग के अनुसार जिनकी रचना हुई है, तो उस अर्थ में तो ये सूत्र ग्रंथ हैं ही। इसमें तो कहीं कोई संबंध, मतलब कहीं कोई इसमें शंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये द्वादशांग के ये विषय कहाँ मूल में है, किस पूर्व का है, किस वस्तु अधिकार का है, किस प्राभृत अधिकार का है, ये तो आचार्य ने लिखा ही है। और जब लिखा है तो ये उससे संबद्ध है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। तो पहली बात तो निर्धारित हो गई कि ये सूत्र उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में वह बात आती है कि ये गणधर स्वामी रचित है। दूसरा, लेकिन महिमा में देखा जाए, महत्व में देखा जाए, तो उस अर्थ से कम भी महत्व इनका नहीं है। ठीक है। अगली बात, एक बात आती है सिद्धांत, क्योंकि आशाधर जी ने व बसुनंदी आचार्य ने बात सिद्धांत की है कि सिद्धांत को पढ़ने का अधिकार गृहस्थों को नहीं है। समझ में आया ना। और बसुनंदी आचार्य ने तो देश वृदाणाम शब्द का प्रयोग किया, गृहस्थ भी नहीं किया। और देशवृत्ति तो गृह त्यागी भी होते हैं, एलक छुल्लक अर्जिका भी देशवृत्ति होती हैं, उनको भी
इसको पढ़ने का निषेध किया। तो पहले तो दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि श्रावक के गृहस्थ के लिए मना है कि श्रावक मात्र के लिए मना है। क्या मतलब हुआ? देखो, 11 प्रतिमा में सब श्रावक हैं, लेकिन 11वीं प्रतिमा वाला श्रावक तो है लेकिन गृहस्थ नहीं है। ऐलक, क्षुल्लक, अर्जिका ये श्रावक तो हैं, उत्तम श्रावक, लेकिन ये गृहस्थ नहीं है, गृह त्यागी है। समझ में आया? तो वो तो पूरे श्रावक के लिए ही मना करते हैं कि आप सिद्धांत रहस्य को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब प्रश्न यह है कि सिद्धांत में क्या लेना, सिद्धांत ग्रंथ कौन से लेना, सिद्धांत ग्रंथ की पहचान क्या है। यदि सिद्धांत ग्रंथ कषाय पाहुड़ और षटखंडागम हैं तो इनको पढ़ने का अधिकार श्रावकों को नहीं है, अर्जिकाओं को भी नहीं है, ऐलक क्षुल्लक को भी नहीं है। अब ये बात जचती है। लेकिन आशाधर जी ने भी यही बात लिखी, लेकिन इससे विरुद्ध आपको मैं बता रहा हूँ। पंडित आशाधर जी ने ही, जो कोई जीव दूसरा जब मत छोड़कर जिन धर्मी बनता है, कोई गृहीत मिथ्यात्व के कुल में पैदा हुआ और वह छोड़कर जब जिन धर्म में उत्पन्न होता है, तो उस जिन धर्म अंगीकार करने की जो विधि बताई, किसने? पंडित आशाधर जी ने। उस विधि में उन्होंने ये शामिल किया कि उस व्यक्ति को अंग और पूर्व संबंधी शास्त्रों का अध्ययन कराया जाए। क्या लिखा? उस जीव को, बात अभी प्रतिमाधारी की नहीं है, कोई 11वें प्रतिमाधारी या मुनि की, वह जीव जो अभी अजैन था और अब जैन बन रहा है, तो उसका जैनत्व की संस्कार विधि कैसे होगी, है ना? अभी वो बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन जैनत्व की संस्कार विधि में उन्होंने शामिल किया कि उस व्यक्ति को अंग और पूर्वों से संबंधित शास्त्रों को अध्ययन कराया जाए। ये बात आप देखेंगे जो महापुराण में भी है। महापुराण में भी जो पूजा आराध्य क्रिया है, और है ना, और ब्रह्मचारी लोगों के साथ 14 पूर्व संबंधी शास्त्रों को पढ़ता है, उसे पुण्य क्रिया कहते हैं। उसकी बात है, ये मुनि की बात नहीं है। क्योंकि महापुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने, आप देखेंगे, 53 क्रियाओं का वर्णन किया है, और गर्भ से लेके उस समय से लेके मोक्ष तक, मतलब वो सारा उन्होंने पूरे जीवन का चित्र उन्होंने उन 53 क्रियाओं में खींचा है। और उन 53 क्रियाओं में संबंधी उद्धार ग्रंथ सूत्र पढ़ता है, और ब्रह्मचारी लोगों के साथ 14 पूर्व संबंधी शास्त्रों को। प्रश्न भी आप पूछ लेना, नीचे YouTube चलते हैं ना, उसमें आप नीचे प्रश्न लिख दीजिएगा, तो मैं आपको सबके प्रमाण। श्रावक को सिद्धांत पढ़ने का अधिकार नहीं है। और दूसरी जगह, जब कोई अजैन जैन धर्म अंगीकार करता है तो उसकी संस्कार विधि में उसे शामिल करता है। गृहस्थ को 14 पूर्व और अंग संबंधी शास्त्रों के अध्ययन की बात करते हैं। इसका मतलब ये साफ हो गया कि सिद्धांत अलग है और 11 अंग और 14 पूर्व संबंधी शास्त्रों को पढ़ने का विधान बता रहे हैं श्रावक के, गृहस्थ के। और गृहस्थी नहीं, उसको 11 अंग 14 पूर्व संबंधी शास्त्रों को पढ़ने का विधान बताते हैं। समझ में आया ना? हमने उपलब्ध शास्त्र हैं, ये सब ज्ञान हो गया। केवल 2 पूर्व, उसमें भी केवल 2 प्रावृत अधिकार का ज्ञान होने था, तो बाकी तो सब नष्ट हो गया। और बाकी जो ग्रंथों की रचना हुई षटखंड से संबंधित 11 अंग और पूर्वों से संबंधित शास्त्र हैं ये, है ना? इसका मतलब क्या है? सिद्धांत अलग। सूत्र मतलब गौतम स्वामी और शुद्ध केवलियों के द्वारा हूबहू बनाए गए सूत्र, यानी 11 अंग और 14 पूर्वी सिद्धांत हैं। मेरी बात समझ में आई? पूर्व
मतलब अध्ययन का, अंग पूर्वों के अध्ययन का। समझ में आया? एक। दूसरा, आप यदि चरणान योग सूचक चूलिका, अब आप कहेंगे आप इस विषय पे इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हमारी साहित्य के पठन पाठन की परंपरा से ये बिंदु जुड़ा हुआ है, हो गया है। और कितने ही जीवों ने सिद्धांत ग्रंथ कह कह के और भी शास्त्रों को लपेड़े में ले लिया है ना। सूत्र, चलो षटखंडागम कषाय पाहुड़ को लिया, समय सार को शामिल कर लिया और ये कह दिया समय सार गृहस्थों के पढ़ने का अधिकार नहीं है। और फिर इतना ही नहीं, पूरा के तो गृहस्थों के तो केवल 2 ही काम है, एक दान और एक पूजा। तो ये जो ट्रैक गलत दिशा में चला गया और इसके पीछे बहुत सारी चीजें कषाय से उत्प्रेरित थी, लेकिन हम अपनी कषाय को जब आगम से पुष्ट करने लगते हैं तो बहुत बुरी। इसके बाद अध्यात्म ग्रंथ भी उस फेरिस्त में शामिल कर लिए। फिर ये कह दिया कि गृहस्थों को मुख्य रूप से दान और पूजा ही करना चाहिए, ये सब तो मुनियों के, आचार्यों के काम है। तो इस तरह से शास्त्र कारण क्या था वो कभी जब 20वीं शताब्दी तक हम आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि किस तरह से समाज में एक राजनीति चली, किस तरह वाणी यहाँ से प्रकाशित पढ़िए, यहाँ से प्रकाशित पढ़िए, इस नाम पे बांटा। गृहस्थों की पढ़िए, मुनि कोई नहीं पर विचार करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारे पक्ष बता दूं, क्योंकि मेरा पक्ष जानने के लिए आप सुन भी नहीं रहे हैं, आप तो आगम का पक्ष जानने के लिए मुझे सुन रहे हैं। तो बात कहां से आ गई कि ये 2 है अभी कोई महावृत्ति, अणुवृत्ति, मतलब जैन तो अणुवृत्ति होता है एक तरह से देखा जाए चरणानियों की दृष्टि से, लेकिन कोई प्रतिमाधारी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी वो अजैन था और जैन धर्म से प्रभावित होकर नया जैन है ब्रह्मचारियों के साथ। समझ में है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इन ग्रंथों को जिनका संबंध पूर्वों से भी हो, कहीं कोई श्रुत केवली द्वारा, अभिन्न दश पूर्वी द्वारा और प्रत्येक बुद्ध द्वारा रचित सूत्र, और वो सूत्र तो आज उपलब्ध नहीं है ना। अर्थ ये समझते हैं, ये जो शास्त्र लिखे हुए हैं, ये जो कागज पे लिखे हुए हैं, ये गुथे हुए हैं, इनको ग्रंथ कहते ही हमारे मस्तिष्क में एक तो ये लिपिबद्ध करते हैं। अरे ग्रंथ का अर्थ होता है गूथना, ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है गूथना। वैसे ग्रंथ का अर्थ एक परिग्रह भी होता है। श्रुत देवता के लिए कहा 12 अंगज्ञ को परिपूर्णता के साथ कहना, इसका नाम ग्रंथ है। और ये सब अर्थ चूंकि सर्वज्ञ भगवान ने कहे, मूलतः परिकल्पना ना लाएं कि ग्रंथ मतलब ये लिखे हुए शास्त्र। इनकी परंपरा तो बहुत बाद में शुरू हुई, लेकिन ग्रंथ तो पहले से भी थे ना। ग्रंथ मतलब ज्ञान सूत्रों में बंधा हुआ एक व्यवस्थित रूप, जिसकी रचना, ये कहा जाए कि गृहस्थ को नहीं है अधिकार तो बहुत अच्छी बात है। तो आप तो सीधे सीधे बताइए जी कि गृहस्थ लोग कषाय पाहुड़ और षटखंडागम पढ़ें कि नहीं पढ़ें। सामान्य गृहस्थ होते हैं, सामान्य गृहस्थ मतलब जिनकी ज़्यादा बुद्धि नहीं, शुद्धि नहीं, संयम नहीं, उनको वैसी शुद्धि नहीं हो पाती। लेकिन निवृत्त होकर गृहस्थ भी अच्छे से निवृत्त होकर शुद्धि पूर्वक इनका अध्ययन करना चाहे, हानियाँ भी हो सकती हैं। ज्ञानावरण का ऐसा बंध हो कि उदय में आके आपके कई तरह की विकृति पैदा हो, और पूर्व संबंधी शास्त्रों को वो पढ़ाएं नब्ब, बल्कि इससे तो ये निकल रहा है कि अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। क्या कहा मैंने? यहां से तो ये बात निकल रही है, जैसा कि आशाधर जी लिख रहे, जिनसेन आचार्य लिख रहे, और धवलाकार ने तो धवला की टीका की शुरुआत में ही लिखा कि इस तरह भव्य जीवों के लिए इसका अध्ययन करना चाहिए। इन सूत्रों का अनिवार्य क्रियाओं में 11 अंग और पूर्वों संबंधी शास्त्रों का अध्ययन शामिल है। तो इससे ये बात नहीं निकलती कि वो
थोड़ी अपचनीय लगेगी। हो सकता है आपके कर्ण विवरों में पहली बार ये बात सुनने मिल रही हो। मैं कह भी पहली बार ही रहा हूं, और कह क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं मन से नहीं कह रहा हूं। मन से कहने की मेरी लिखा है कि ये संस्कार है, जैसे संस्कार अनिवार्य है, तो आप तो कह रहे गृहस्थ पढ़ नहीं सकता, आचार्य तो कह रहे पढ़ नहीं सकता नहीं, पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ना चाहिए। धवला आदि पढ़ना चाहिए, उसके जरिए बनाए हुई गोमट सार आदि भी पढ़ना चाहिए, समय सार भी पढ़ना अनिवार्य है। अनिवार्य, वो तो जब उसमें शामिल कर रहे क्रिया में तो अनिवार्य हो गया ना, और आप कह रहे पढ़ नहीं सकते। तो फिर सिद्धांत मतलब क्या? तो सिद्धांत मतलब वही सूत्र। अब देखो, आपको कुंद कुंद का मैं एक उदाहरण बताता हूं। आचार्य कुंद कुंद देव के प्रवचन सार में आप जाइए। प्रवचन सार में चरणान योग सूचक चोलिका में एक गाथा है, मेरे समझ से गाथा वो जैसन आचार्य की टीका में है, अमृतचंद आचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका में नहीं है। जैसन आचार्य की टीका में इकट्ठी 11 गाथाएं ऐसी हैं जो जैसन आचार्य की टीका में है, अमृतचंद आचार्य की टीका में नहीं है। तो जैसन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति में गाथा है 251 गाथा है, एक आध क्रम यहाँ वहाँ हो सकता है, उसमें मालूम लिखा नहीं होती। इस प्रसंग में उन्होंने लिखा कि कोई स्त्री हो, भले वह सम्यक दर्शन से शुद्ध हो और सूत्रों के अध्ययन से सहित हो। सूत्रों के अध्ययन लिखा है। यदि आप सूत्र का टेक्निकल अर्थ लेते हैं, है ना, और यदि आप कषाय पाहुड़ और षटखंडागम को ही तकनीकी अर्थ में सूत्र मानते हैं कि ये तो गौतम स्वामी द्वारा सम्यक दर्शन से शुद्ध है। सुत्तज्झैण चावि संयुक्ता, इसके अलावा सुत्तज्झैण सूत्रों के अध्ययन से भी संयुक्त है। आ गया ना, सूत्र के नियम सम्मम, समझ में आया ना। तो उसे सुत्त का सुत्तम परि कही दो। तो भगवान के तीर्थंकर के अरहंत भगवान के द्वारा कहे हुए और केवली के श्रुत केवलियों द्वारा गूथे हुए सूत्र हैं। तो सूत्र की सूत्रों के अध्ययन से संयुक्त हो, घोरम चरदि व चरियम, और घोर चारित्र का पालन, है ना, करती हो, कराती भी हो। इत्थस्तृणाल जरा भणिंदा, तब भी स्त्रियों के निर्जरा नहीं कही गई। निर्जरा नहीं कही गई मतलब मोक्ष के लिए जिस निर्जरा की जरूरत है वो निर्जरा नहीं कही गई, क्योंकि वो मोक्ष होता ही नहीं। अब जब मोक्ष नहीं होता, कार्य नहीं होता, तो उसका कारण भी नहीं होता, है ना। तो यहाँ बात तो चल रही स्त्री मुक्ति की निषेध की, लेकिन इससे ये बात भी निकल कर आ गई कि स्त्री भी सम्यक दर्शन से शुद्ध हो सकती है। इसमें तो किसी को कोई शंका है नहीं। चारित्र का भी पालन कर सकती है अपनी भूमिका के अनुसार कठोर, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन नई बात समझ में आया, टेक्निकल अर्थ में द्वादशांग के जो सूत्र हैं वो वर्तमान में उससे संबंधित सूत्र यदि कहे जाएं दूसरे नंबर पे, तो कषाय पाहुड़ और षटखंडागम। तो सूत्रों का अध्ययन वो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, है ना। तो ये है। और हमने तो अभी भी ये जो वर्तमान में देख लें तो वर्तमान में बात है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आगम में कहाँ लिखा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा इस बात को विषय में लेके, और बहुत चिंतन करिए। यदि हम ये कह देते हैं क्या कि षटखंडागम कषाय पाहुड़ का अध्ययन केवल मुनियों को ही करने लायक है, गृहस्थों को करने लायक नहीं है। अच्छा, ये बात हमने लिखी, सुनना ध्यान से, मैं बहुत बहुत गंभीर बात बता रहा हूं आपको। कमाल का पॉइंट है ये। क्या है? अच्छा, ये बात बताइए, यदि हम ये मान के चलें कि ये सारे हमारे प्राचीन ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ, ये सब मुनियों के पढ़ने की चीज है, तो ऐसा कह के आपने इन शास्त्रों का महत्व घटाया कि बढ़ाया? क्या है मेरा प्रश्न? सुन लीजिए भैया, मेरा प्रश्न ये है, ऐसा कह के आपने इनका महत्व घटाया कि बढ़ाया?
तो आप कहेंगे महत्व तो बढ़ा दिया। बढ़ा नहीं दिया, या आपको भ्रम है कि आपने इनका महत्व तो बढ़ा दिया, आपने इनका महत्व तो घटा दिया। कैसे घटा दिया? नहीं है कि सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ सकें, तो सबको भी नहीं है। तो इससे इस बात की सिद्धि हो गई कि बिना इन ग्रंथों को पढ़े कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है, बिना इन ग्रंथों को पढ़े कोई सम्यक ज्ञानी हो सकता है, बिना इन ग्रंथों को पढ़े कोई देशवृत्ति हो सकता है, बिना इन ग्रंथों को पढ़े कोई प्रतिमाधारी हो सकता है। और बिना इन ग्रंथ को पढ़े जब पूरा मोक्ष मार्ग हो गया तो ये सिद्धांत ग्रंथों की क्या जरूरत है? फिर आप क्यों कहते हैं कि इनके बिना सम्यक तो नहीं होता, सम्यक की शुद्धि नहीं होती, ये सम्यक में कारण है और ये सब द्रव्यान योग है, जीव तत्व का निरूपण है और ये तो सम्यक दर्शन में सीधा कारण है। ये सब बातें झूठी हो जाएंगी ना। यदि ये सम्यक दर्शन में कारण है तो बात हो गई ना कि ये मिथ्या दृष्टि भी पढ़ सकता है ना। मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा। यदि हम ये कहते हैं कि इसके पढ़ने का अधिकार, आपने इस बात की सिद्धि कर दी कि ये तो भरे पेट की ब्यारू है। बुंदेली में एक कहावत है, बुंदेली जो होंगे उन्हें सब भरे पेट की ब्यारू। भरे पेट की ब्यारू मतलब सब कुछ पेट भरा हुआ है, खाने की जरूरत नहीं है ना, खूब है ना। क्यों? सम्यक दृष्टि हो गए, ज्ञानी हो गए, रत्नत्रय के धारी हो गए, मुक्ति मार्गी हो गए, शुद्धोपयोगी है, सब हो गया और सब कुछ तो हो गया, मोक्ष मार्गी हो गए। अब यदि तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ लो। मतलब क्या हुआ? अब तो केवल जीवन में जो अपने उपयोग की विशुद्धता है, आलम्बन के लिए बस ये काम किया है, इनका आत्महित से कोई संबंध नहीं है। ये सिद्ध कर दिया ना आपने। क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया मुनियों के पढ़ने की चीज है। तो मुनि अवस्था तक कोई जीव बिना इन ग्रंथों के अध्ययन से पहुंच सकता है, ये बात आपने सिद्ध कर दी। आपने उसका सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, देशव्रत से, प्रतिमाओं से, एलक क्षुल्लक आदि ग्रह त्यागी जो अर्जिका है उत्तम श्रावक, उनसे, मुनिपने से, शुद्धोपयोग से, सबसे इनका रिश्ता काट दिया। तो आपने इनका महत्व बढ़ा। ये एक बहुत गलत चीज चल गई है ना। सिद्धांत सूत्र ग्रंथ जो गौतम स्वामी के द्वारा रचे गए मूल जो आज उपलब्धि नहीं है, उन तक बात होती तो बात ठीक थी, लेकिन उनके अनुसार जो शास्त्र और टीकाएं लिखी गई, जब उस पर हम लागू करते हैं तो इसका कितना अनिष्ट होता है, इस बात का अंदाजा आपको नहीं समझ में आया? ये तीव्र ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है? सोचना, विचार करना। मैंने तो आपको बिंदु दिया है आप कि जब हम ये कहते हैं कि ये गृहस्थों के पढ़ने का नहीं है, मुनियों के पढ़ने का है, तो मुनि होने तक तो वह रत्नत्रय धारी हो गया, मुक्ति मार्गी हो गया, शुद्धोपयोगी हो गया। इसका मतलब मुक्ति के मार्ग में इन ग्रंथों का कोई योगदान नहीं है। ये आप कह रहे हैं। हम शब्द जो है वो आत्म कल्याणकारी है। सम्यक दर्शन के 10 भेद है ना, सूत्र सम्यक, तो बीज सम्यक, सब है। हम तो इतनी बहुमान है एक एक शब्द के प्रति, भले ही मैं पढ़ पाऊं ना पढ़ पाऊं, लेकिन ये लगता है कि आचार्यों का लिखा हुआ एक एक शब्द पढ़ने लायक है, कोई भी पढ़े। लेकिन जब ये कह देते कि मुनि को पढ़ने लायक है, तो आपने उनका पूरा महत्व खत्म कर दिया। और महत्व खत्म कर दिया मतलब अब वो मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है? बिना उनके ही जीव शुद्धोपयोगी हो गया। ये पॉइंट आप समझना, इस बात पे विचार करना, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ कुछ। समझ में आया ना? है? और इन सब चीज़ों से क्या होता है? नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? ये नुकसान ये हुआ कि उसके बाद फिर वो पठन पाठन की वस्तु रही नहीं आम लोगों में। उसका सार लेके गौमठ सार की रचना की नेमिचंद सिद्धांत आचार्य ने, है ना। बहुत समय बाद, उसी कुछ समय बाद केशव वर्णी ने उस पर व्याख्या की। काफ़ी अंतराल के बाद टोडरमल जी ने दोबारा उसे जीवित किया और सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी। लेकिन आम लोगों के पठन पाठन से बिल्कुल दूर रह गए और प्रकाशित होने में ही कितनी बाधाएं आई। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताना आप, किसी भी मुनि आचार्य के द्वारा लिखी हो, प्राचीन आचार्य के द्वारा लिखी हो, किसी भी ग्रंथ का, शास्त्र की सबसे बड़ी विनय क्या है? सबसे बड़ी विनय क्या है? अपने मन में जवाब खोजना। भैया
पढ़ना ही उसकी सबसे बड़ी विनय है। क्या है? पढ़ना। पढ़ने से बड़ी कोई विनय नहीं है। जैसे जय धवल, धवल महाधवल की पूजा होती थी तो वो उनकी विनय थी। चलो वो भक्ति तो प्रशंसनीय है कि वो कम से कम उसे दर्शन की विषय वस्तु मानते थे मूल विद्री में, और उनके दर्शन करके ही वो अपने आप को धन्य मानते थे। ये उनका भोलापन, ये भक्ति तो प्रशंसनीय है। लेकिन उनकी रख के पूजा करना, इतना पवित्र मानना कि छूने का भी अधिकार नहीं है, इसमें ज़्यादा सम्मान है कि उसे पढ़ने में ज़्यादा सम्मान है। साहब पढ़ने में अभिनय वगैरह हो सकती है, हाँ अभिनय तो हो सकती है, पढ़ने में दोष भी लग सकते हैं, लेकिन ये होते हुए भी पढ़ना श्रेयस्कर है, बल्कि नहीं पढ़ने से। नहीं पढ़ना बुरा है, पढ़ना श्रेयस्कर है। पढ़ोगे तो थोड़ा अभिनय वगैरह भी हो सकती है आपकी पूरी सावधानी रखने के बाद भी, लेकिन तब भी वो विनय है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। अरे स्वाभाविक है, जो पूजा की वस्तु होगी वो पढ़ने की वस्तु कैसे होगी? जो पढ़ने की वस्तु है तो वह आँखों के सामने भी आएगी, उठा के रखेंगे भी आप, ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे, थोड़ी अभिनय भी हो सकती है, थोड़ी बहुत। समझ में आया ना? तो अभिनय के डर से कोई पढ़े नहीं, नहीं पढ़ो भैया। पढ़ने से बड़ी कोई दूसरी विनय नहीं है। पढ़ना महत्वपूर्ण है। वैसे ही लोगों से पढ़ने पढ़ाने की आदतें खत्म हो गई, वैसे ही लोग जिनवाणी से दूर हो गए। ऐसी बातें और कर दो कि ये पढ़ोगे तो तुम्हें रोग हो जाएगा, शोक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेचारा और डर जाए। चलो इस संबंध में एक और तर्क देता हूं आपको। तत्वार सूत्र पढ़ने लायक है कि नहीं गृहस्थों के? हम गृहस्थों को पढ़ाते हैं, बाँचना है, बच्चों को याद कराते हैं। जो लोग पढ़ने का निषेध करते हैं वो लोग भी याद कराते हैं। तत्वार सूत्र के कितने ही सूत्र षटखंडागम के सूत्र हैं। तो आप कहेंगे षटखंडागम तो प्राकृत में है, तत्वार सूत्र संस्कृत में है। हाँ, भाषा का फर्क है, शब्दों का यहां वहां हो सकता है, लेकिन वही के वही सूत्र है, बस भाषांतरण एक तरह से हो गया। सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुत्वश्च, ये सूत्र षटखंडागम का सूत्र है। आप जाके देखो तो पढ़े कि नहीं पढ़े? बोले नहीं, वही सूत्र षटखंडागम में है तो मत पढ़ो, और वही सूत्र तत्वार सूत्र में है तो पढ़ो। क्या मतलब हो गया भैया? भाषा कोई छूत अछूत भी होता है क्या? तत्वार सूत्र के जो सूत्र है उस पे षटखंडागम के सूत्र है कई सारे, बदल के, भाषा बदल के, बस थोड़ा सा रूप बदल के, विषय वही है। समझ में आया? तो अब पढ़ें कि नहीं पढ़ें तत्वार सूत्र? पढ़ना कि नहीं पढ़ना तत्वार सूत्र? और कमाल की बात यह है, जितने जितने लोग ये षटखंडागम को गृहस्थों के पढ़ने का निषेध करते हैं, उनमें बहुत सारे लोग खुद